नमः शिवाय। श्रद्धावान सज्जनों, इस प्रकार वैष्णव जगत में एकादशी की महिमा है, उसी प्रकार शैव जगत में भगवान शिव का त्रयोदशी का व्रत प्रदोष नाम से प्रसिद्ध है। यह प्रदोष व्रत भी सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। और भगवान शिव के बारे में तो कहा है कि क्षणै रुष्टा क्षणै तुष्टा, बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले आशुतोष भगवान शिव का यह व्रत त्रयोदशी पर किया जाता है। माह में 2 प्रदोष होते हैं, तो आप जो भी प्रदोष करें, पूरे साल भर प्रदोष करने पर सारी मनोकामनाएं भगवान शिव पूरा करते हैं। आज हम आपको प्रदोष की कथा सुनाते हैं, क्योंकि जो भी हम व्रत करते हैं उस व्रत की कथा सुनने से उसका अनंत गुना फल बढ़ जाता है व्रत का, इसलिए कथा भी सुनना चाहिए। तो संक्षेप में हम आपको भगवान शिव का जो व्रत है प्रदोष व्रत, इसकी कथा सुना रहे हैं, सुनिए। एक नगर में एक ब्राह्मण अपने पुत्र के साथ रहा करते थे। पत्नी और पुत्र तीनों लोग थे घर में। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्राह्मण अधिकांश अपने भगवान के भजन में लगे रहते हैं, इसलिए संपन्न ज़्यादा नहीं रहते। तो ये बहुत गरीब ब्राह्मण थे, तो भिक्षाटन किया करते थे। कुछ समय के बाद में उस ब्राह्मणी विधवा हो गई। उसके बाद में फिर उसके बाद एक ही सहारा रहा, तो भिक्षाटन करती थी। वो अपने लड़के को साथ ले जाए तो साथ रखती और दिन भर भीख मांगती और शाम को घर आती थी। एक बार उसे रास्ते में एक बालक मिल गया, और वो बालक कौन था कि विदर्भ राज के एक राजा थे। दुश्मनों ने उनके माता पिता का मार डाला था। माता पिता को उनका मृत्यु प्राप्त हो गए थे माता पिता उसके। वो मारा भटक रहा था। तो इस बालक को ये ब्राह्मणी ने ले आई साथ में। उससे पूछा कि तो कौन हो, क्या है, तो उसने बताया। तो उसने कहा चलो हमारे साथ चलो। उसके ले गई और अपने पुत्र के समान, देखिए माँ की ममता कि अपने पराये में भेद नहीं करती, तो उसने भी उस राजकुमार को भी अपने पुत्र के समान अपने पास में रखा और उसका पालन किया। उसके बाद बच्चे को लेकर के जब वो आ रही थी, तो रास्ते में वो तो भिक्षाटन करते यत्र तत्र घूमती रहती थी। एक बार वहाँ सांडर ऋषि के आश्रम में पहुँच गई। अब वहाँ जाकर के उसने प्रणाम किया। बच्चों से भी कहा बेटा प्रणाम करो, ये हमारे ऋषि हैं, बड़े पूज्य हैं, बड़े पूज्य और सिद्ध महात्मा हैं। दोनों ने प्रणाम किया और उनसे पूछा। ब्राह्मणी ने कहा कि महाराज, ये मेरे दोनों बच्चे आपको सुपर्द हैं, आपके शरण में आए हुए हैं, इन्हें कुछ ऐसी ज्ञान दीजिए, शिक्षा दीजिए ताकि इनका जीवन सफल हो जाए। तब भगवान शिव के प्रदोष व्रत के बारे में सांडिल्य ऋषि ने बताया कि आप 1 वर्ष व्रत करेंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और व्रत का पूरा विधान बता दिया कि भगवान शिव का किस प्रकार से प्रदोष में भगवान शिव की पूजन करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। एक दिन पहले ही उसको मन में संकल्प ले लेना चाहिए। 2 दिन सवेरे उठ करके और अपने हाथ में स्नान करने के बाद में चावल फूल लेकर के भगवान के शिव के सामने, या तो मंदिर में चले जाइए, मंदिर ना हो तो घर में ही भगवान शिव को सामने विराजमान करके, या उनके साथ जहाँ आपके घर में जो छोटा सा मंदिर है वहाँ पर आप भगवान के सामने संकल्प करें कि आज मैं प्रदोष का व्रत कर रही हूँ, प्रभु मेरी अमुक अमुक मनोकामना है पूरा करें। भगवान शिव निश्चित रूप से घट घट की जानने वाले, आपकी इच्छा पूरी होती है। तो दोस्त सब पूरा विधान जब जान करके दोनों बालक पूजन करते रहे। हर प्रदोष पे वहाँ मंदिर में चले जाते, आश्रम में जाते और कथा सुनते, व्रत करते। इस प्रकार होते होते 6 महीना हो गया। 6वें महीने में जब स्नान करने वो गए, तो राजकुमार को एक घड़ा मिल गया नदी में। नदी स्नान कर रहा था और हाथ में उसके एक घड़ा आ गया। उसने देखा अरे तो कलश है, इसमें तो सोने चांदी भरे हुए हैं, मतलब जेवरात हैं। अब बड़ा प्रसन्न हो गया, वो लेकर घर आ गया। उसने आके बताया, ब्राह्मणी को कहा कि देखो माँ, अब भगवान शिव की बड़ी कृपा हो गई, अभी 6 महीना हुआ है और देखो भगवान शिव ने कृपा कर दी। इस प्रकार से धीरे धीरे उनकी जो गरीबी थी, जो उनको जो संपत्ति मिल गई, उससे उनकी गरीबी दूर हो गई, सुख से रहने लगे। और इस प्रकार होते होते 1 वर्ष हुआ जब पूरा। देखिए एक प्रदोष व्रत का प्रभाव देखिए। जब 1 वर्ष पूरा हुआ तब वो बड़े हो गए। दोनों राजकुमार और ब्राह्मण साथ साथ रहा करते थे। एक बार दोनों घूमने गए, वन में निकल गए। अब वहाँ देखा कि कुछ पास में एक सरोवर के किनारे एक गंधर्व की कन्याएं कुछ जो है वहाँ पर स्नान कर रही थी, और वहाँ आई हुई थी वहाँ पर। तो
ये राजकुमार ने देख कर कहा अपने साथी ब्राह्मण के लड़के से कि अरे मित्र चलो अपन, चलो ये भाई चले, अपन दोनों भाई की तरह रहते थे, चलिए देखते हैं ये क्या कर रहे। तो ब्राह्मण ने कहा, ब्राह्मण के लड़के ने कहा कि भैया देखो ये कन्याएं हैं ना, ये मोहित कर देती हैं दूसरों को, ये माया जानती हैं, जादू जानती हैं, इनसे दूर ही रहना चाहिए, तो भैया मैं तो नहीं जाऊंगा। और यह कहकर वो तो रुक गया और राजकुमार को मन में एक ऐसी जिज्ञासा थी कि देखूं कैसे क्या करती हैं, और चला गया। वहाँ जा कर के जब पहुँचे तो वहाँ पर गंधर्व चित्रसेन नाम का गंधर्व था, उसकी कन्या आई हुई थी अंशुमति नाम की। उसने देखा इसको विदर्भ राजकुमार को, तो अब राजकुमार तो राजकुमार होता है, देख करके वो मोहित हो गई उस पर। और वहाँ पर दोनों का मिलन होता है, भेंट होती है। अपनी वो सहेलियों से जरा कह देती जाइए आप फूल वूल लेके आइए, मैं जरा थोड़ा सा यहाँ बैठती हूँ, आराम ध्यान करती हूँ। उनको तो भगा दिया और उस लड़के से फिर राजकुमार से परिचय पूछा, परस्पर दोनों का परिचय हुआ। और परिचय क्या हुआ, दोनों की यह हुई आंखें लड़ी कि दोनों में प्रेम हो गया। और उसके बाद में उसने अपने गले का जो हार था उसके गले में डाल दिया, बोले आज से मैं तो आपको अपना पति मान चुकी हूँ। इस प्रकार से उसने कहा और आप चलिए। तो उसने कहा भाई मैं तो देखो गरीब हूँ, एक ब्राह्मण के यहाँ पल रहा हूँ, मेरे माता पिता को दुश्मनों ने मार डाला था, तो मुझे तो ब्राह्मण ने पाला, उसके यहाँ रह रहा हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसने कहा तुम चिंता मत करो, आप जाइए कल आइए मेरे पिताजी के पास में और मैं तुम्हारी सारी समस्याएं दूर करा दूंगी। देखिए भगवान शिव की कृपा से उस प्रकार से चित्रसेन की वो लड़की प्राप्त हुई, कन्या प्राप्त हुई। और उसके बाद में दूसरे दिन जब वो राजकुमार जाता है तो उधर ये जो उसके पिता हैं वो जाते हैं कहाँ, भगवान शिव के कैलाश पर दर्शन करने जाते हैं। भगवान शिव देखो उस समय आदेश देते हैं कि देखो दो बच्चे हैं जो वर्ष वर्ष से मेरा व्रत कर रहे हैं और उनका राज वापिस कराना है, राजकुमार हैं विदर्भ के, आप जाइए उनकी मदद कीजिए। उधर संकेत कर दिया भगवान शंकर ने। ये आया, इधर लड़की ने बताया कि पिताजी मैं तो इनके साथ विवाह करना चाहती हूँ। तो बड़ा प्रसन्न हो गया क्योंकि शंकर जी का आदेश था। तो ठीक है तुम चिंता मत करो। और उनके वहाँ पर जो भी उस समय विवाह करने का जो भी विधान था, नियम था, उस प्रकार से अपनी लड़की का उसने गंधर्व ने विवाह कर दिया। और उसके बाद में कहा अच्छा बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उसने अपनी सेना तैयार की गंधर्व ने और राजकुमार को साथ लेकर के, और वो जो दुश्मनों ने कब्जा कर लिया था उसके राज पर, उनको मार करके उसको राज दिलाया। और उसके बाद में वो पुनः राजकुमार जो है राजा के रूप में वहाँ पर पदासीन हुआ। तो आप इस प्रकार देखिए ये कथा जो भी ये भगवान शिव की कथा, प्रदोष की कथा जो भी सुनेगा उसके सारे मंत्र पूर्ण होंगे। तो इसलिए जो भी आप व्रत करते हैं उस समय इस कथा को जरूर सुने। जिन जिन लोगों ने अब हर जगह तो आपको पंडित मिलेंगे नहीं, आपके पास में सबके पास पोथी भी नहीं है, तो आप इस कथा को सुनेंगे तो निश्चित रूप से भगवान शिव की कृपा आपको प्राप्त होगी। जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं इस कथा को जरूर सुने। ऐसे ही भगवान शिव की परम पावन कथा है। बोलिए मेरे साथ में हर हर महादेव शंभो।